Hi friends, I am S. Ansari and today I am going to teach states of matter. स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, इसका मतलब हो गया है कि पदार्थ की अवस्थाएं। स्टेट्स ऑफ मैटर को हम लोग हिंदी में कहेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर मेनली अगर देखा जाए तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहला हो जाता है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ में आ जाता है BEC जिसको हम कहेंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और 5 नंबर में है जिसको कहेंगे प्लाज्मा। तो ये 5 होता है, लेकिन मेन 3 ही है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सॉलिड लिक्विड गैस। यानी मेन 3 काइंड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होता है कि मेन 3 काइंड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आर क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए ये हो गया सॉलिड, ये हम सॉलिड इसको कहेंगे सॉलिड। ये हो गया आपको लिक्विड, इसको हम लिक्विड कहेंगे। और ये हो गया गैस, इसको हम कहेंगे गैस। 3 हो गया सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये मेन 3 फॉर्म ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इसको हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स सॉलिड में कहता है, इसका डेफिनेशन अगर हम लोग दें तो सॉलिड का हम लोग डेफिनेशन देंगे कि a substance which has definite shape and definite size and volume. The substance which have definite shape, size and volume. यानी एक वैसा सब्सटेंस जिसका एक निश्चित आकार हो, निश्चित उसका आयतन हो और निश्चित उसका शेप हो, साइज हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे यहाँ, जैसे मान लीजिए वुड है, वुड लकड़ी, उसके बाद आइस, बर्फ, नहीं, ये सभी जो होते हैं सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जो भी वुड से फर्नीचर बनता है, जैसे टेबल है, चेयर है, नहीं ये प्लास्टिक है, ये सभी क्या होते हैं, आपको सॉलिड के फॉर्म कहे जाते हैं। तो सॉलिड का हम डेफिनेशन देंगे, द सब्सटेंस विच हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। द सब्सटेंस विच हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। जिसमें एग्जांपल देखिए, टेबल है, चेयर है, बुक है, ये सभी जो है आपको क्या कहे जाएंगे, सॉलिड कहे जाते हैं। अब एक जो सॉलिड बनता है, उस सॉलिड के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है काफ़ी कम होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब हो गया कि 2 पार्टिकल के बीच का स्पेस, द स्पेस बिटवीन 2 पार्टिकल्स, नहीं, द स्पेस बिटवीन 2 पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो सॉलिड के बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है काफ़ी कम होता है और इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं सॉलिड में। बंद करो, ठीक है। तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्ट्रांग इन द सॉलिड्स। सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर
मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कम जो है लिक्विड में होता है, और सबसे कम जो होते हैं गैस में होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड का डेफिनेशन अगर देखिएगा तो उसमें हम लिखेंगे, उसको नोट कर सकते हैं कि द सब्सटेंस which have definite shape, size and volume. The substance which have definite shape, size and volume is called solid. The solid have a strong molecular, intermolecular molecules, intermolecular force. लिक्विड्स में कहेंगे द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। नहीं, क्योंकि लिक्विड का, लिक्विड में कहा जाएगा द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट साइज। इसका साइज जो इनफिनिट होता है, लेकिन इसमें क्या होगा, लिक्विड्स में उसका डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, इसके बीच में यानी इंटरमोलेकुलर फोर्सेज जो होते हैं गैस सॉलिड का, लिक्विड का इंटरमोलेकुलर जो फोर्सेज होंगे या इंटरमोलेकुलर स्पेसेस जो होते हैं लिक्विड से ज़्यादा होते हैं, सॉलिड से ज़्यादा होता है, सॉलिड से ज़्यादा माना जाता है लिक्विड का। तो इसमें कहेंगे इसका डेफिनेशन द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम बट इन डेफिनेट साइज। जिसमें वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब जो है आपको एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। गैस हो गया, गैस में कहेंगे द सब्सटेंस विच हैव indefinite shape, size and volume। नहीं, the substance which have indefinite shape, size and volume is called gas। तो ये 3 states of matter है, mainly 3 states of matter, जिसमें solid, liquid, gas है। solid, liquid, gas में इसमें 2 चीज होता है। एक तो इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस में कहता है कि 2 पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है, मान लीजिए ये 2 पार्टिकल्स है और इस 2 पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम लोग कहेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। इसको कहेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस, यानी IS इसको शॉर्ट में लिखेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। 2 पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम लोग कहेंगे इंटरमोलिकुलर स्पेस। और एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको हम लोग कहेंगे IF, इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में होता है कि 2 पार्टिकल्स की बीच के डिस्टेंस को ब्रेकअप करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, जिसको अंतराण्विक बल कहा जाता है। और अंतराण्विक जगह या अंतराण्विक स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो होता है कि 2 पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किसमें होता है? अगर इसको इंक्रीज करें तो सेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें तो सबसे कम पहले लिखेंगे, फिर तो सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है सॉलिड में। तो पहले हो गया सॉलिड, उसके बाद आ जाएगा लिक्विड, उसके बाद गैस। ये हो गया आपको इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर स्पेस इसमें दिया गया है। अब इसे मान लीजिए कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में अगर हम लिखते हैं
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा फोर्स किस में लगेगा, तो सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। तो इसके इंक्रीजिंग में लिखिएगा तो पहले आ जाएगा गैस, फिर इसके बाद लिक्विड, इसके बाद सॉलिड। तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स में अरेंजमेंट इसको किया गया। तो इसमें दो चीज़ हम लोग, इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसमें समझाया गया कि दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहेंगे, और दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को, पार्टिकल्स को ब्रेकअप करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स के नाम से जानेंगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस किस में होता है, सॉलिड में होता है, और सबसे कम जो है स्पेस, जो सबसे कम स्पेस जो होता है सॉलिड में होता है, सबसे ज़्यादा स्पेस जो होता है गैस में होता है। फोर्स में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा कम फोर्स लगाया जाएगा आपको गैस के पार्टिकल्स को ब्रेकअप करने के लिए, और सबसे ज़्यादा फोर्स लगेगा सॉलिड के पार्टिकल्स को ब्रेकअप करने के लिए। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम जो होता है सॉलिड में होता है। तो ये हुआ 3 फॉर्म्स पार्टिकल्स का। अब इसमें आता है कन्वर्सन। नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान दीजिए, कन्वर्सन, कन्वर्सन ऑफ पार्टिकल्स, कन्वर्सन ऑफ, इसको हम इस टॉपिक डाल देते हैं, कन्वर्सन, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे मान लीजिए यहाँ सॉलिड हो गया, उसके बाद आपको लिक्विड, और ये हो गया गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए। अब मान लीजिए कि सॉलिड को हीट करेंगे, हीट करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में चेंज होता है, जिसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे मेल्टिंग। फिर लिक्विड को हीट करेंगे तो वह गैस में चेंज होगा, तो इसको भी कहा जाएगा मेल्टिंग। लिक्विड को हीट करने के बाद अब मान लीजिए कि वह मेल्टिंग नहीं, सॉरी, इसको बॉयलिंग हम लोग कहेंगे। लिक्विड को जब बॉयल करते हैं तो गैस में चेंज होता है, बॉयलिंग हो गया। अब गैस को कूल करके, गैस को कूल करेंगे, तो गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा, जिस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। लिक्विड को कूल करेंगे, लिक्विड को कूल करेंगे तो ये सॉलिड बनेगा, जिस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग के नाम से जाना जाएगा। अब डायरेक्ट मान लीजिए कि सॉलिड से गैस में अगर बन गया, या गैस से सॉलिड में अगर बनता है, तो इस दोनों प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के नाम से जाना जाता है, सब्लिमेशन। तो ये स्टेट्स का क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग करेंगे। इसका डेफिनेशन दे सकते हैं मेल्टिंग का, द प्रोसेस in which solid changes into liquid. The process in which solid changes into liquid is called melting. इसको मेल्टिंग कहेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट का अगर डेफिनेशन देना होगा तो उसमें देंगे द मिनिमम टेम्परेचर
द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कहा जाएगा, या मेल्टिंग का डायरेक्ट डेफिनेशन देख सकते हैं, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब मान लीजिए लिक्विड से गैस में बनाना है, तो उसमें देंगे कि द प्रोसेस in which liquid change into